बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज। सुना न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का बुलेटिन। अदील, फैसला महफूज हो, बड़ों ने सर जोड़े, 13 लोग थे, एक बड़ा जो उन सब का सरबराह था वो अचानक सुप्रीम कोर्ट से निकल गया। जस्टिस मुनीर रोकते रह गए कि फैसला सुना लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, फैसला रिजर्व करते हैं और उसके बाद माहौल अक्सर चेंज होता है। क्या खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के पास से, बंद दरवाज़ों के अंदर से? सर, ख़बरें ये खैर हम सनसनी अगर इनमें ना फैलाएं तब भी बड़ी सनसनी खेज है। असल में हुआ ये है कि आपको मालूम है आज 13 जजेस ने एक मरतबा फिर समाअत की मखसूस नशिस्तों के केस पर, और आज जवाब में सलमान अकरम राजा जो कि कमर शोज़ब के वकील हैं और फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन दोनों ने बड़े मुख्तसर और जामिया और बड़े मुदल्लल किस्म के आज आर्गूमेंट्स किए हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से कि मुदल्लल आर्गूमेंट्स थे। चले उनके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर हम बाद में आते हैं। हुआ ये कि जब आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए दोनों ला के, तो 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। अब हुआ ये कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने, वो जो एक मुकालमा उनके दरमियान हुआ जजेस के दरमियान, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को ये लगा कि अभी हम किसी एक नुक्ते पर मुतफिक नहीं हैं, या हमने अभी तक अपना माइंड जो है वो अप्लाई नहीं किया कि हमने क्या फैसला सुनाना है, लिहाजा मुनासिब ये होगा कि हम लोग आज इस मामले को मौखर करें, फैसला महफूज करें और फिर सर जोड़कर बैठें और फिर उसके बाद एक मुख्तसर फैसला या फिर तफसीली फैसला भी जारी हो सकता है। कमरा अदालत में ही मौजूद जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की बाईं जानिब बैठे जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते रहे, जो सुना गया है कमरा अदालत जो रिकॉर्ड पर आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, उनका ये मद्दे नज़र था। आखिरी मिनट इंतहा, बिल्कुल ऐसे ही आपने थंबनेल निकाल लिया जो उस आखिरी 1 मिनट में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनकी जानिब से ये सुना गया, ये कहा गया कि हमें आज ही फैसला सुना देना चाहिए। मगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा फॉर सम रीजंस, उनके पास ऑब्वियसली कुछ वैलिड रीज़न होगी, उन्होंने ये समझा कि आज नहीं सुनाया जाए। अब आपकी जो मानी खेज मुस्कुराहट है होंठों पे दबी, इसमें बहुत सी बातें हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें उन बातों में जाए बगैर अभी इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें ये भी इत्तला मिली कि जजेस ने सर भी जोड़े, उन एक बैठक भी हुई उन जजेस की, और जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले एंट्री रूम में गालिबन तमाम जजेस इकट्ठा हुए और फिर बताया गया कि शायद काजी फायद ईसा साहब गए हैं कहीं या अपने चैम्बर में गए हैं, अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चले हो सकता है सर। यही इतलात है ना। देखिए, मैं तो भी थोड़ा सा मुहतात होकर बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सर तब्दीलें भी बड़ी आती हैं और हम जैसों की जो छोटे रिपोर्टर हैं उनकी सख्ती बड़ी आती है। तो दूसरी बात यह है कि अब बताया ये जा रहा है कि 3 बजे शायद दोबारा जजेस साहिबान, जब ये मीटिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर में, ये दोबारा मीटिंग होगी जजेस साहिबान की। ये तासुर पहले दिया गया समाअत के बाद, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर ही जैसे ही समाअत कंक्लूड हुई, अदालती अमले की जानिब से ये आगाह किया गया नाज़रीन के जो फैसला है मुख्तसर फैसला जो कि अमूमन होता है उसी रोज़ सुनाया जाता है। थोड़ी देर के बाद जजेस जाते हैं और ऑर्डर ऑफ द डे भी हो जाता है। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ द डे नहीं, वो तो ओवरऑल एक शॉर्ट ऑर्डर होगा, मगर वो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाता है। मगर आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जानिब से शायद अदालती अमले को ये आगाह किया गया कि आज ऑर्डर नहीं आएगा, जो अदालती अमले ने हमें बता दिया। फिर कुछ ये भी जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट की, जो जजेस ब्लॉक है, वहाँ से इस तरह की भी इत्तलात आई कि हो सकता है आज ऑर्डर आ जाए मुख्तसर, मगर फिर अब ये बताया जा रहा है कि मुमकिन नहीं है। मेरी अपनी पर्सनल जो असेसमेंट है, जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर अब क्योंकि मौसम गर्मा की तातीलात भी शुरू होने को हैं, 15 जुलाई करीब है, लास्ट वीक, बिल्कुल, और 15 जुलाई से कबल मुझे ये लगता है तफसीली फैसला तो नहीं आ सकता। तो ऐन मुमकिन है अदालत की जानिब से कोई मुख्तसर हुक्मनामा ज़रूर सामने आ जाए, जिसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएंगे या नहीं, और अगर हासिल नहीं कर पाएंगे तो क्या जिनको पहले वो मखसूस नशिस्तें बांटी गई थी उनको मिलेंगी या नहीं, क्योंकि उस हद तक तो हमें नज़र आ रहा है कि ओवरऑल एक जजेस की एक ओपिनियन है कि उनको भी नहीं मिल सकती, जो अक्सरियती जजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब तय करना ये होगा कि वो नशिस्तें किसको मिलेंगी, और अगर दोनों को नहीं मिलती तो क्या वो जो एक फार्मूला कुछ रोज़ कबल कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि हो सकता है जो रेशो है या जो तनासब है पार्लिमान का उसको ही कम कर दिया जाए, यानी जो बिल्कुल जो कुल नशिस्तें हैं उनको ही कम करके जो इस वक्त पार्लिमान में मौजूद दीगर
मखसूस और ओवरऑल नशस्तें उन पर मुश्तमिल पार्लिमान हो और उसमें से 2 ताई अक्सरियत निकाल दी जाए, जो इस वक्त 336 को 313 में कन्वर्ट करने की बात है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है ये थोड़ा सा वायबल नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा खुद कह चुके हैं कि हमने आइन को रीराइट नहीं किया, और यहाँ पर तो मेरी नाक़िस राय में वो फिर आइन को रीराइट करना ही हुआ। आप क्योंकि पार्लिमान की कंपोजिशन को ही अपरेंटली तब्दील करेंगे, तो वो बज़ाहिर होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त शायद यही वजह है कि जजेस साहिबान मोहतात हैं, इसलिए हम भी मोहतात हैं कि वो अभी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठेंगे, और फिर कोई हतमी, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने आज अक्सरियत खो दी, और वो शायद मत्वा नज़र जो ये कायम हुआ इसकी बुनियाद है जस्टिस हसन नज़र रिजवी का वो सवाल जिस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई थी। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने, आपको याद होगा, गुज़िश्ता समाअत के इख्तिताम पर भी, इख्तिताम से कुछ देर कबल एक अहम सवाल जोड़ा था जिसने पूरा तनासुब हिलाकर रख दिया था, और उसके बाद लोग ये कहने लगे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो ताख़ीर की है, लंबी तारीख दी है, कहने वाले कहते हैं सर मैं तो नहीं बाय करता ऐसे, मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फॉर सम वैलिड रीजन ही समाअत को मौखर किया होगा, वो कम अज़ कम इस तरह के हीले पाने तो नहीं करेंगे। सारे कह रहे हैं वो वैलिड रीज़न भी आपको पता है। देखिए सर, इतनी सादगी से ना निकल जाए। देखिए बात यह है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने शायद उस तनासब को अपने हक़ में करने के लिए वक्फा किया है, जो भी है, आप लेट्स अज्यूम कि ठीक है वो बात, मगर फिर आज जैसे हसन नज़र का जो सवाल है उसने तो मोहर लगा दी है ना, कि वो तो आज भी वहीं पर खड़े हैं, वो तो आज भी ये समझते हैं। सवाल क्या था उनका? सवाल ये था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या आइन के लेटर में ये लिखा है कि वो तकसीम होगी? और ये उन्होंने उस सवाल के जवाब में एक सवाल रखा जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आइन के लेटर की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा बात की, वकील फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनसे जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात की तो जस्टिस हसन नज़र ने कहा कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वकील साहब ये बताइएगा कि कहीं लिखा है कि ये दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके जवाब में उन्होंने ऑब्वियसली कहा कि नो, क्योंकि आइन में तो कहीं भी नहीं लिखा। और उससे ये तासुर मिला कि शायद अक्सरियत खो दी है, मगर अभी भी मेरे ख्याल से ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, हमें थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। हमारे दोस्त अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, बड़ा शानदार था, उन्होंने तमाम जजेस के नाम लिखे। अगर मैं आपको जी प्लीज़ मैंने पढ़ा था लेकिन आप पढ़ दीजिए, वो मैं निकाल लेता हूँ जी। वो लिखते हैं कौन किधर सबसे ऊपर, फिर नीचे लिखते हैं पार्लिमान सुप्रीम वर्सेस वोट की आवाज़। अब जो पार्लिमान सुप्रीम का खाना है उसमें नाम आ रहे हैं जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मदद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जी। बमुकाबला वोट की आवाज़ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, और नीचे मुट्ठी बंद जस्टिस यही आफरीदी। उनको कोई भी गैस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बहुत से लोग उनको भी ये पैगाम भेज रहे हैं, जब्बार साहब को, हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं, कि सर आपने जो हसन नज़र रिजवी का नाम काजी साहब वाले पार्लिमान सुप्रीम वाले खाने में लिखा है, इसको निकाल के इधर रखते हैं तो फिर ये तनासब बराबर हो जाता है, और फिर या अफरीदी साहब जो मुट्ठी बांधा है वो अपना फाइनल वोट, बिल्कुल वो अपना मुक्का मारेंगे, किस तरफ मारेंगे अब ये तो मालूम होगा। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा बहुत शानदार उन्होंने, क्योंकि ये गैस करना मुश्किल नहीं रहता नहीं। देखिए, और गैस करना ये हुसन है सर, ये हुसन है। आजकल आप क्रेडिट देगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को कि उनके आने के बाद कम अज़ कम अब आम शहरियों को भी तवज्जो उनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की तरफ आ गई है। पहले हम इन मामलात से कन्नी कतारते थे ना, वो कहते थे कि यार टेक्निकल मामलात ने, मुश्किल मामलात ने, वकील का जर्नलिज्म इवन डिसाइड होता था कि जिस बंदे को टफ टाइम देना है, ये सिफारशी आ गया, इसको जॉब से निकलवाना है, इसको कोर्ट की बीट दे दें, अच्छा नहीं चलो फिर इसको कॉमर्स की बीट दे दें। तो सब किसी ज़माने में बड़ा राइटली ये कह रहे हैं कि इस ज़माने में काला पानी की सज़ा होती थी कि साफ़ी के लिए कोर्ट की, और कईयों को यहाँ पर मिली जिन्होंने बाद में अपना नाम भी बनाया, मेहनत कर बिल्कुल। और उसके बाद सर आज की जो समाअत है ना, उसमें कुछ बड़े अहम सवालात भी उठाए गए। आपने शानदार किया, और वही जिस के आज की सर वो अगर आप कहें तो मैं ट्वीट ही निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी, बहुत आसानी है। और मैंने क्या सारी रीपोस्ट मारे हैं। ये आपकी मोहब्बत है या आप भी मेरे साथ अंदर जाना चाहते हैं? बहरहाल जस्टिस हसन नज़र रिजवी का सवाल तो मैंने पहले आपको बता दिया कि आइन के टेक्स्ट में ये लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को दी जाएंगी। उसके बाद
चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से एक मुकालमा किया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे कम से कम ये जो तासुर था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट मुतफ़िक़ का फैसला दे दें जी, उस तासुर को उन्होंने खुद ज़ाहिर किया। वो ये कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए और आपकी तो आम इंतखाबात में 0 नशिस्त थी। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि 2018 के जो आम इंतखाबात थे उनके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बोला कि माई लॉर्ड काजी फायद ईसा ने 2018 के इंतखाबात की बात की। हम सब ने देखा उस वक्त इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या था जी, क्या हम वही तारीख आज दोहराना चाहते हैं। अब मुझे ये लगा, मैं गलत हो सकता हूँ, कि वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को ही ये बावर करा रहे हैं कि आप मान तो रहे हैं कि 2018 में जो हुआ वो गलत हुआ, मगर फिर साथ आप इस बात को भी डिनाई कर रहे हैं या आज जो हो रहा है उस पर भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या हम वही तारीख आज दोहराना चाहते हैं। आज जो हो रहा है क्या हम उस पर खामोशी इख्तियार कर लें और शहरियों के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर होने दें। उसके बाद एक मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक सवाल किया, उनको एक लुत्मा दिया और उन्होंने बेसिकली उनसे ये कहा कि आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपको दूसरे निशान लेने के लिए मजबूर किया गया। अब देखें, ये बात जो वकील को करनी चाहिए वो जज साहब कर रहे हैं, जो जज साहब को करनी चाहिए वो वकील साहब नहीं। अब देखें ना, वकील साहब ने ये बात करनी है, आज मैंने नहीं सुना, मतलब वो इन द लेयर या एक आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अल्फाज के आप कह सकते हैं बेहतर चुनाव में वो इन बातों को दबे अल्फाज में तो कह देते हैं, मगर जो बात उनको असल कहनी चाहिए वो नहीं कह रहे। जैसे अतर मिनल्ला की जो एंग्जाइटी थी वो यही थी, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं वो बात कर रहे। उसके बाद एक मौके के ऊपर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि देखें मैं अगर पहले वो पार्ट निकाल लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने पहले हम कह रहे थे मुतअद्दिद समातों पर कि वो आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई नज़रियाती का टिकट जमा कराते ही वापस ले लिया था, और क्योंकि ये कमल शोज़ब के वकील हैं तो आप थोड़ा सा उस सिनेरियो में देखें। इलेक्शन कमीशन ने नज़रियाती का टिकट वापस लेने को तस्लीम किया। ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कहते हैं कि ये नुक्ता समझ आ गया, अब आगे चलें। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत को जो रिकॉर्ड जमा करवाने का जो इलेक्शन कमीशन ने अदालत में जो रिकॉर्ड जमा करवाया वो मशकूक है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये इंतहाई अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड छुपाया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का टिकट वापस करने की कोशिश की लेकिन आरओ से रिसीविंग ले ली थी। इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें छुपाई। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद क्योंकि वकील हूँ, मैंने उनसे बाकायदा तौर पर रिसीविंग ली है, सही, क्योंकि रिकॉर्ड पर होना चाहिए, मगर वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में आपको तो दिखाया नहीं है। उन्होंने आपको कंप्लीट पिक्चर ही नहीं दिखाई, सिर्फ अपनी मर्जी का सच आपको बताया है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं, जिस पर जैसे शायद वही ने कहा कि हम तो देखते थे कि माजी में जो आइनी इदारे होते हैं वो उनका किरदार बड़ा बोनाफाइड ही होता है, सही, वो फरीक नहीं होते, वो आइनी इदारे होते हैं, उनका काम रिकॉर्ड फ्राहम करना होता है, अदालत की मुआवनत करना होता है, वो पार्टी नहीं होते। आज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो यहाँ पर बतौर इदारा नहीं बल्कि सिर्फ केस जीतने के लिए आ गया है, पार्टी बन गया है। देखें ना, एक जो उनके इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उससे तासुर भी यही मिल रहा है। जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्स अपनी मर्जी के लेकर आ रहे हैं, दूसरे छुपा रहे हैं, जो सच अदालत को अपना केस मजबूत करने के लिए वो बता सकते हैं वो तो बता रहे हैं, मगर जो पूरा सच है वो बताने से गुरेजा है। उस पर ये जस्टिस शायद वही की जो ऑब्जर्वेशन है ये स्पॉट ऑन है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल कहते हैं कि आप पीटीआई के होते हुए कह रहे हैं कि लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना दुरुस्त है, और सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना दुरुस्त था, इससे पहले जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जस्टिस जमाल ने कहा कि सोच कर जवाब दें कि पीटीआई को ये नशिस्तें वापस नहीं चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर अदालत आइनी तशरीह से ऐसे नतीजे पर पहुँचे तो मुझे इनकार नहीं है। इसके बाद भी कई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हैं हमारे सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा आज तबसरा हो रहा है कि सलमान अकरम राजा एक मैन दोनों, दूसरा उनकी केस की जो तैयारी थी उन्होंने आज काजी साहब के सामने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन जो लवादा हो के आता है, एक तो इंटरप्रटेशन वो फैसले की गलत करना और दूसरा बार बार डॉक्यूमेंट्स के
چھپانے کی بات ہے، ہم نے مکمل ایکسپوز کر کے رکھا ہے۔ سر آپ کی بات بالکل درست ہے۔ آج میں نے تو اپنی ویڈیو میں یہی بات ابھی کی ہے کہ آج کا جو شو اسٹاپر ہے یا مین آف دی میچ ہے وہ سلمان اکرم راجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ اپنے مرکزی آرگیومنٹس کے اندر وہ شاید اتنی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دیکھ سکے۔ جی وجہ تو ایک یہ بھی ہے کہ سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس صاحبان کو اپنے آرگیومنٹس میں ان کا ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ آج انہوں نے بہرحال بڑے اہم عدالت کے سامنے آرگیومنٹس رکھے اور وہی آرگیومنٹس رکھے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہتے تھے، جو اسپرٹ آف دا یا لیٹر آف دا کانسٹیٹیوشن سے متعلق اور انہوں نے آئین پڑھ کر یہ بتایا کہ آئین میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ لوگ آزاد ہیں۔ آئین میں تو یہی لکھا ہے 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں تو یہ آزاد نہیں ہے، یہ اس جماعت کے رکن ہے اور وہ جماعت پارلیمانی ہے اور سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن یہ تسلیم کر چکا ہے، باوجود اس کے سنی اتحاد کونسل کو آج بھی آزاد اراکین کی جماعت کہا جا رہا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سب مفروضوں پر بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو صرف یہ لکھا ہے 3 دن کے اندر آپ نے سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ باپ پارٹی کا حوالہ دیا آج پھر ایک دفعہ فیصل صدیقی نے، انہوں نے کہا کہ 2018 کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ تھا، اس وقت وہ نہیں تھا۔ 2019 کے اندر انہوں نے بھی انتخابات میں حصہ نہیں لیا، ایک 0 نشست تھی جی کوئی بھی نشست نہیں، لیکن ان کو مل گئی مخصوص نشستیں۔ تو یہ سب وہ سوالات ہیں جن کو آج ایڈریس کیا ہے۔ اب باقی کام جو ہے وکلاء نے تو اپنا کام کر چھوڑا ہے، اب باقی کام ہے ججز کا، ججز کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں ملیں یا نہ ملیں، ہماری امید یہ ہے، ہمیں امید یہ ہے، خواہش بھی یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے اور جو شہریوں کی بنیادی انسانی حقوق ہیں، حق رائے دہی، اس کو محفوظ کرنا ہے سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کے تھرو، کیونکہ یہ ججمنٹ فار دا ٹائمز ٹو کم یہ ججمنٹ کورٹ ہوگی اور یہ ججز کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ 13 جنوری کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے، 13 جنوری کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کی ریپرکشنز بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ تو لیٹس ہوپ سینٹی پریویل کرے اور ججز صاحبان ایک اچھے نتیجے پر پہنچیں اور یہ جو ایک غیر یقینی کسی صورتحال اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کو چھوڑے پارلیمان میں دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اب کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگا۔ صحیح، اور بہتر یہی ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا وہیں سے ریمڈی اس کی آئے۔ بہت شکریہ عادل سرفراز آپ کے وقت کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔